सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। एक कार जिसमें कोई ड्राइवर नहीं, फिर भी वो रोड पर परफेक्टली चल रही है। और एक लड़का हवा में हाथ से फोटो उठाता है और उसे दूसरे फोन में डाल देता है। सुनने में ये सब किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन सच ये है कि ये सब आज के टाइम में रियल है और हो रहा है चाइना में। पर रुक जाओ, क्या ये सब सच में रियल है या बस इंटरनेट का इल्यूजन है? क्या चाइना सच में फ्यूचर में जी रहा है या हमें बस ऐसा दिखाया जा रहा है? आज मैं तुम्हें इसका पूरा सच बताने वाला हूं, बिना किसी फिल्टर के। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवरलेस कार्स की। सोचो, तुम रोड के साइड खड़े हो, तुमने अपना फोन निकाला, एक ऐप ओपन की और एक कार बुक कर दी, और कुछ ही सेकंड्स में एक कार तुम्हारे सामने आकर रुकती है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उस कार के अंदर कोई ड्राइवर ही नहीं होता। ये पॉसिबल होता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की वजह से। चाइना की कंपनीज जैसे बाइडू इस तरह की रोबो टैक्सी सर्विसेज ऑलरेडी चला रही हैं। इन कार्स के अंदर लगे होते हैं हाई क्वालिटी कैमरास, पावरफुल सेंसर्स और एक इंटेलिजेंट एआई सिस्टम। ये एआई रोड को देखकर डिसीजंस लेता है, कब ब्रेक लगाना है, कब स्पीड बढ़ाना है, कब टर्न लेना है। मतलब कार खुद सोच रही है और इंसान सिर्फ एक पैसेंजर बन गया है। अब बात करते हैं उस वायरल फीचर की जिसमें तुम हाथ से फोटो ट्रांसफर करते हो। इंटरनेट पर तुमने देखा होगा, कोई बंदा फोन से फोटो उठाता है और दूसरे फोन में डाल देता है। कंपनीज जैसे हुआवे और शाओमी इस टाइप की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। लेकिन सच क्या है? क्या फोटो सच में हाथ से ट्रैवल कर रही है? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। लेकिन इसके पीछे कोई जादू या मैजिक नहीं, बल्कि चाइना की अपनी एडवांस एआई टेक्नोलॉजी है। ये सिर्फ एक स्मार्ट इल्यूजन है। असली काम बैकग्राउंड में होता है। जब तुम अपना हाथ फोन के सामने लेकर जाते हो और हाथ से फोटो पकड़ते हो, तो फोन का कैमरा और सेंसर फोन में उस फोटो को सिलेक्ट कर लेता है। और जब तुम दूसरे डिवाइस के पास जाकर छोड़ते हो, तब सिस्टम उस इमेज को ट्रांसफर कर देता है। इस प्रोसेस में वाईफाई, ब्लूटूथ और सॉफ्टवेयर सिंक्रोनाइजेशन का यूज होता है। मतलब जो हमें मैजिक लगता है, वो एक्चुअली एक स्मार्ट कमांड होती है। अब सोचो, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। चाइना और भी कई टेक्नोलॉजीज में आगे है। चाइना की हाई स्पीड ट्रेन्स 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हैं। उनका रेल नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। चाइना में लोग कैश यूज ही नहीं करते। वीचैट और अलीपे जैसे एप्स ने पेमेंट सिस्टम को कंप्लीटली डिजिटल बना दिया है। वहां फेस स्कैन से पेमेंट होता है, एंट्री होती है और सिक्योरिटी चेक होता है। मतलब तुम्हारा फेस ही तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुका है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी चाइना दुनिया को लीड कर रहा है। BYD जैसे कंपनीज फ्यूचर के ट्रांसपोर्ट को शेप दे रही हैं। अब सवाल आता है, चाइना इतना आगे कैसे पहुंच गया? इसका सबसे बड़ा रीजन है स्पीड। चाइना डिसीजंस बहुत फास्ट लेता है और उन्हें इंप्लीमेंट भी उतनी ही स्पीड से करता है। दूसरा रीजन है इन्वेस्टमेंट। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करता है। और तीसरा रीजन है रिस्क लेने की कैपेसिटी। चाइना नए एक्सपेरिमेंट्स करता है, फेल होता है और फिर और बेटर वर्जन बनाता है। जब दुनिया सोच रही होती है, चाइना तब बना रहा होता है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया भी फास्ट ग्रो कर रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी डिफरेंट है। यहाँ ट्रैफिक अनप्रिडिक्टेबल है, रूल्स हर जगह फॉलो नहीं होते और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया वीक है। इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने दुनिया को दिखाया है कि कम रिसोर्सेज में भी बड़ा काम किया जा सकता है। फ्यूचर उनका होता है जो आज प्रिपेयर करते हैं। चाइना फ्यूचर बना रहा है और इंडिया फ्यूचर बन सकता है। सवाल ये नहीं है कि चाइना क्या कर रहा है, सवाल ये है क्या हम रेडी हैं? अगर तुम चाहते हो कि इंडिया भी एक टेक सुपर पावर बने, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट के साथ हम फ्यूचर को समझने वाले हैं और शायद फ्यूचर को बनाने वाले भी।